और क्या हाल चाल। सबसे पहले सॉरी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने 2 हफ्तों से वीडियो नहीं डाली थी। वो क्या है ना कि थोड़ा कॉपीराइट का झंझट पड़ गया था, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा सैड हो गया था। कोई नहीं, फिलहाल के लिए वीडियो का एकदम जमकर मजा लो। तो उस वीडियो की शुरुआत होती है और हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को बताया जाता है, जो कि एकदम मस्त तरीके से जॉन के सामने आकर प्रकट हो जाती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो जॉन से पूछने लगती है कि तुम ठीक हो क्या। जॉन चलता है तो कह देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेरी हालत बेकार है, बस थोड़ा आराम की जरूरत है। लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो कहने लगती है कि आराम करो, मैं देखती हूँ उन्हें। अब भाई साहब जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है ना, तो सामने जो काला कपूटा होलो सोल का बंदा था ना, वो अपने चमचों को आदेश दे देता है कि जाओ और जाकर उस लड़के को पकड़ लो, इस लड़की को तो मैं देखता हूँ। अब जैसे यहाँ पर काला कपूटा आदमी अपने चमचों को आदेश देता है ना, तो ये सारे के सारे चमचे चलती हैं तो जॉन को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती है हमारे जॉन के चारों तरफ एक बैरियर चढ़ जाता है। अब जैसे ये बैरियर चढ़ता है ना और काले कपूटे आदमी के चमचे इस बैरियर से टच करती हैं, तो इनमें से 1-2 बंदे तो एकदम जलकर राख हो जाती हैं। इसलिए वहां के बंदे चलती हैं तो वहां से पूछ पटाकर भाग जाती हैं। अब इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो काले कपूटे आदमी में वो मार देती है, लगे तेरी, जिस वजह से काला कपूटा आदमी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब इतने में हमें सीनियर टियानो को बताया जाता है, जो कि जॉन के साथ ही साथ लिटिल फेरी डॉक्टर के पास में आकर खड़े हो जाते हैं। सीनियर टियानो चलते हैं तो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ का मामला हाथों से निकलता जा रहा है, इसलिए अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर सीनियर टियानो कहती है ना, तो लिटिल फेरी डॉक्टर अपना सिर हिला देती है। सीनियर टियानो चलते हैं तो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहने लगते हैं कि तुम फिलहाल के लिए इन्हें संभालो, मैं जब तक आइस लेवर बेली की सील को तोड़ता हूँ। अब जैसी सीनियर टियानो कहते हैं ना, तो सीनियर टियानो चलती हैं तो यहाँ से चले जाती हैं। इतने में आइस लेवल बेली के बुड्ढे की उसमें चुल मच जाती है, इसलिए वो सीनियर टियानो को रोकने के लिए अंग जाता है। अब भाई साहब जब ये बुड्ढा सीनियर टियानो को रोकने के लिए जाता है ना, तो लिटिल फेरी डॉक्टर इस पर हमला कर देती है और इसमें लगे तेरी मचा देती है, जिस वजह से मजबूरन इस बुड्ढे को पीछे हटना पड़ता है। अब इतने में हमें सीनियर टियानो को बताया जाता है। सीनियर टियानो चलते हैं तो एक मुक्का देकर उसे तेजी से एनर्जी निकालते हैं, जिस वजह से आइस लेवल बेली की सील में एक गड्ढा हो जाता है। अब जैसे ये गड्ढा होता है ना, तो लिटिल फेरी डॉक्टर हमारा जॉन और सीनियर टियानो चलते हैं तो यहाँ से निकलने लगते हैं। अब भाई साहब यहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी सीनियर टियानो को कुछ महसूस होता है, इसलिए वो अपने सामने एक सील बना लेते हैं। इतनी में यहाँ पर एक अटैक आता है और सीधा सीनियर टियानो की सील में जान का लगता है, जिस वजह से सीनियर टियानो लिटिल फेरी डॉक्टर और हमारा जान पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। अब इतने में हमें आइस लेवल बेली के लीडर को बताया जाता है, जो कि एकदम चिकना चोपड़ा था। आइस लेवल बेली का लीडर चलता है तो कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई पॉइजन लड़की अपनी पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल कर लेगी। खैर जो भी हो, आज मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और भाई साहब यह कहती यहाँ पर आइस लेवल बेली का लीडर बिंग हे प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये प्रकट होता है ना, तो नीचे हमें हे क्लैन के बुड्ढे को बताया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि ये तो आइस लेवल बेली का लीडर बिंग हे है, ये भी यहाँ पर आ गया। अब इतने में हमें आइस लेवल बेली के लीडर को बताया जाता है, जो कि एकदम चिकना चोपड़ा था। इतने में होलो सोल का बंदा काला कपूटा आदमी चलता है तो आइस लेवल बेली के लीडर को देखकर थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ इस लड़के से काम है, इसलिए लड़का मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि इसे स्वयं होलो सोल के लीडर ने मंगाया है। अब जैसी आइस लेवल बेली का लीडर काले कपूटे आदमी की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो होलो सोल को अपॉइंट करना नहीं चाहता था, इसलिए आइस लेवल बेली का लीडर चलता है तो कह देता है कि मुझे सिर्फ इस पॉइजन गर्ल से काम है, बस इसके अलावा तुम यहाँ से किसी को भी ले जा सकते हो। अब जैसी आइस लेवल बेली का लीडर कहता है ना, तो वो हमारी जान की ओर देखकर खासकर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ आराम से चलती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अब जैसी लिटिल फेरी डॉक्टर आइस लेवल बेली के लीडर की बात सुनती है ना, तो वो एक अटैक आइस लेवल बेली के लीडर के ऊपर ही कर देती है, लेकिन आइस लेवल बेली का लीडर चलता है तो पॉइजन गर्ल के अटैक को ही खा जाता है। अब भाई साहब जैसी आइस लेवल बेली का लीडर पॉइजन कल के अटैक को खाता है ना, तो हमें पता चलता है कि आइस लेवल बेली के लीडर के पास भी एक पॉइजनस बॉडी है, क्योंकि पॉइजन खाने के बाद उसकी जो पॉइजनस बॉडी है ना, वो एक्टिवेट हो गई थी। लेकिन इतने में सीनियर टियानो चलते हैं तो कहने लगते हैं कि भले ही इस बंदे के पास पॉइजनस बॉडी है, लेकिन इसकी पॉइजनस बॉडी बनाई हुई पॉइजनस बॉडी है, ये लिटिल फेरी डॉक्टर की तरह एकदम प्योर नहीं है। अब जैसे यहाँ पर सीनियर टियानो कहते हैं ना, तो आइस लेवल बेली का लीडर चलता है तो कहने लगता है कि अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, मैं सिर्फ ये पॉइजनस बॉडी पाना चाहता हूँ। अब भाई साहब यह कहती है यहाँ पर बिंग हे चलता है तो 2 बड़े स्नेक बनाता है और दोनों स्नेकों से लिटिल फेरी डॉक्टर और सीनियर टियानो पर हमला करने लगता है। अब जैसे ये दोनों स्नेक दोनों की ओर आगे बढ़ते हैं ना, तो लिटिल फेरी डॉक्टर और सीनियर टियानो चलते हैं तो अपनी शक्तियों से दोनों स्नेकों से लड़ने लगते हैं, लेकिन दोनों स्नेक इतनी ज्यादा पावरफुल थे कि लिटिल फेरी डॉक्टर और सीनियर टियानो को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान चलता है तो वो अपना एंग्री बुड्ढा लोटस बनाने लगता है, वो भी 4 हेवनली फ्लेमों से। अब जैसे हमारा जान ये बनाने लगता है ना, इतने में बिंग हे चलता है तो एक और
स्नेक बनाता है और एक और स्नेक से हमारी जान के ऊपर हमला करवा देता है। अब ये स्नेक चलता है तो हमारी जान के एकदम पास आ जाता है। जान चलता है तो वो मजबूरन आधा अधूरा एंग्री बुड्ढा लोटस ही इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाता है। जान चलता है तो आगे एंग्री बुड्ढा लोटस को फेंकने वाला होता है, तभी हमारी जान के पीछे दो बुड्ढे प्रकट होते हैं और पलक झपकती हाथ हिलाते ही यहाँ पर जो बिंग हे की स्नेक थी ना उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इतने में हमें एक पोर्टल को बताया जाता है। जैसे ये पोर्टल खुलता है तो हमारी जान की प्योर गर्लफ्रेंड बाहर निकल कर आती है। मतलब कि पहले टांगे बताई जाती हैं और फिर हमारी प्यारी दुलारी क्यूट और हॉट यूनर को बताया जाता है। अब भाई साहब जैसे हमारे यहाँ पर यूनर प्रकट होती है ना, मैं यार यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। मतलब कि आते ही भाई गले वगैरह मिलना था, जियान को थोड़ा सा रोना था, थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातें करनी थी। खैर कोई नहीं, नोवेल में एकदम डिटेल्स में बताया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर यूनर आती है ना तो हमारा जान एकदम शांत पड़ जाता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो जान बोलना ही भूल गया हो। इतने में यूनर चलती है तो जान से कहने लगते है कि सैया कक्का आप एकदम ठीक हो क्या। साथ ही साथ यूनर चलती है तो हमारी जान के जो होठों से खून बह रहा था ना, ब्लड बह रहा था ना, उसे भी पहुंच देती है और जान से कहने लगती है कि आप फिक्र मत करो, अब आगे का मामला आपकी इस होने वाली बीबी को संभालने दो। अब हमारा जान चलता है तो यूनर की बात सुनकर हमें सिर हिला देता है। यूनर चलती है तो सामने आती है और ठीक यूनर के पीछे उसके दोनों बॉडी गार्ड भी खड़े हो जाते हैं। अब यूनर चलती है तो सामने एक नजर सभी की ओर देखती है और देखने के बाद कहने लगती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है, सॉरी 30 सेकंड है। जो भी यहाँ से भागना चाहे वो भाग सकता है, वरना यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। अब जैसे यूनर ये कहती है ना तो सामने जो आइस लेवल वैली का लीडर है ना वो भी यूनर से कहने लगता है कि लेडी मुझे इस लड़के से कोई भी मतलब नहीं है, मैं सिर्फ उस लड़की को देखना चाहता हूँ, तुम उसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब जैसी यूनर बिंग हे की बात सुनती है ना तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखने लगती है और फिर दोबारा से बिंग हे से कहती है कि चुपचाप यहाँ से निकल ले, मैं किसी को भी देने वाली नहीं हूँ, तेरे पास अब सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। अब भाई साहब जैसे यूनर यहाँ पर एक कहती है ना तो काला कपूटा आदमी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो यूनर से ये लड़की तू थोड़ा ज्यादा नहीं बोल रही है। अब भाई साहब काला कपूटा आदमी एक कहता है ना तो हमारी यूनर के पीछे खड़ा एक बॉडीगार्ड गुस्सा हो जाता है, इसकी मत की हमारी लेडी से इस तरीके से बात करे। इतने में दूसरा बॉडीगार्ड चलता है तो कहने लगता है कि लेडी आप टेंशन मत लो, हम इन सबको संभाल लेंगे। अब जैसे ये दोनों बुड्ढे कहते हैं ना तो यूनर चलती है तो ऑर्डर देती है कि जल्दी से जल्दी से खत्म करो। और भाई साहब यूनर का ऑर्डर पाते ही इनमें से एक बुड्ढा चलता है तो काला कपूटा आदमी और आइस लेवल वैली के पहले बुड्ढे से फाइट करने के लिए चला जाता है और दूसरा बुड्ढा चलता है तो आइस लेवल वैली के लीडर से फाइट करने के लिए चला जाता है। और फिर क्या यहाँ पर लगे तेरी होने लगती है। इतने में काला कपूटा आदमी चलता है तो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर उस लड़की और उस लड़के को खत्म कर दो। अब जैसे यहाँ पर ये चमचे काले कपूटे आदमी की बात सुनते हैं ना तो ये हमारी यूनर और जान पर हमला करने के लिए चले जाते हैं। इतने में जान चलता है तो वो भी अपनी तलवार को हिल लेता है और इनसे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। इतने में हमारी जान की गर्लफ्रेंड चलती है तो कहने लगती है कि बेबी चिल रखो, मैं हूं ना यहाँ पर। अब भाई साहब यह कहती यूनर चलती है तो अपना एक हाथ आगे लाती है और उसमें एम्परर फ्लेम को बाहर निकालती है, मतलब कि गोल्डन एम्परर फ्लेम को बाहर निकालती है। अब जैसी गोल्डन फ्लेम बाहर निकलती है ना तो हमारी जान की जो फ्लेम है ना वो कांपने लगती है और भाई साहब हमारा जान अपनी फ्लेम को कांपता हुआ देखकर समझ जाता है कि ये शायद चौथे नंबर की हेवनली फ्लेम है। इतने में यूनर चलती है तो एक अपनी हेवनली फ्लेम में फूंक मारती है और फूंक मारती ही आस पीस में सारे के सारे काले कपूटे चमचे के आदमी मारे जाते हैं। अब यूनर चलती है तो मस्त तरीके से जान के पास आती है। जान चलता है तो अपना मुंह फाड़ कर यूनर को देख रहा होता है कि अब भी तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। यूनर चलती है तो कहने लगती है कि नहीं, मैं आपसे ज्यादा पावरफुल बिल्कुल भी नहीं हो सकती, वो तो मेरी एक खानदानी धरोहर है, इसलिए मैं आपसे आगे निकल पाई, वरना आपसे आगे निकलना तो इम्पॉसिबल है। अब इतने में यूनर चलती है तो एक भाला बनाती है और आइस लेवल वैली की जो सील है ना उसे तोड़ देती है। अब इतने में हमें आइस लेवल वैली के लीडर को बताया जाता है जो कि यूनर की बॉडीगार्ड से लड़ रहा होता है। इतने में यूनर का बॉडीगार्ड चलता है तो कहने लगता है कि चलो अब मेरे एक अटैक का सामना करो। अब भाई साहब यह कहती है यूनर का बॉडीगार्ड चलता है तो कह देता है आपात, मतलब कि आकाश में दफन करने वाली सील। अब जैसे यहाँ पर बिंग हे यूनर की बॉडीगार्ड की बात सुनता है ना, आवाज सुनता है ना तो उसे कुछ याद आ जाता है कि ये सील, ये वाली टेक्निक तो गु कबीले की है, क्या ये लड़की गु कबीले से है। अब भाई साहब जैसे ही बिंग हे ये सोचता है ना तो वो तुरंत यहाँ पर माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना है मम्मी, मुझे तो यहाँ से जाना है। मतलब कि झुककर यूनर को प्रणाम करने लगता है कि लेडी मुझे क्षमा कर देना, आज के बाद से मेरा और आपका कोई भी रिश्ता नहीं है, उम्मीद है कि आप इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दोगी। अब जैसे यूनर आइस लेवल वैली के लीडर की बात सुनती है ना तो वो समझ जाती है कि शायद इसे पता चल गया है। इतने में वो जान से पूछने लगती है कि क्या करना है। इतने में बिंग हे चलता है तो कहने लगता है कि सीनियर जान, मैं इस मामले को यहीं पर समाप्त करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी पॉइजनस बॉडी का पीछा नहीं करूंगा। अब जैसे यहाँ पर आइस लेवल वैली का लीडर कहता है ना तो हमारा जान भी मना कर देता है कि इन्हें जाने
दो। अब यूनर जैसे ये जान की बात सुनती है ना, तो वो आइस लेवल वैली के लीडर को धमकी देती है कि ये तुम्हारा लास्ट बार था, अगर अब से तुम्हारी शिकायत बिल्कुल भी सुनने को मिली या फिर मुझे थोड़ा सा भी पता चला कि तुमने कुछ गड़बड़ की है, तो अगली बार मैं स्वयं आइस लेवल वैली आऊंगी और वहाँ पर सब कुछ खत्म कर डालूंगी। अब जैसे यूनर ये कहती है ना, तो आइस लेवल वैली का लीडर चलता है, तो यहाँ से अपने पूरी पलटन को लेकर भाग जाता है। इतने में हमें काले कपूटे आदमी को बताया जाता है, जिसे कि हमारे यूनर के बॉडीगार्ड पकड़कर यूनर के पास ले आते हैं। यूनर चलती है तो इस बॉडीगार्ड को बोला जाए तो ओलो सोल के बंदे को जलाकर राख कर देती है और उसकी आत्मा हमारे जान को दे देती है। अब इतने में हमारे जान और यूनर आपस में बात करने लगते हैं। इतने में मुझे खुशबू आती है कि भाई भले क्यों पास में कोई चीज जल रही है, समझ जाओ यार क्या कहना चाहता हूँ। इतने में यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है, तो जान से कहने लगती है कि जान क्या आपकी वाइफ से मेरा परिचय नहीं कराओगे। इतने में यूनर चलती है तो लिटिल फेरी डॉक्टर से हाथ वगैरह मिलाने लगती है। खैर को नहीं, अगली वीडियो में चलो भैया नोवेल का एपिसोड आएगा, ठीक है, मंगलवार को, या फिर हो सकता है कल ही जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।